लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, विद्या कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहे हो। यहाँ हो मेरे पास। देख लो ये पुंडलिक बेईमानी कर रहा है। खेल तो खेल ही होता है पुंडलिक, और मित्रों से हारने में कैसी हार। लेकिन आचार्य श्री, इसकी व्यापार में तो कुछ रुचि होनी चाहिए। आप ही बताइए आचार्य श्री, आगे चलकर ये गृहस्थी का भार भला कैसे उठाएगा? व्यर्थ ही चिंता करते हो तुम। जिसके जीवन में जो तय है वो घटके ही रहता है। तुम कैसे कह सकते हो कि गृहस्थ के लिए व्यापार में रुचि आवश्यक है? भैया, मैं इसी मुंजी बंधन संस्कार के लिए तो आया था। मुंजी बंधन संस्कार के लिए एकत्रित हुए बच्चों में एक और बच्चे का पुण्य जागृत हुआ है। उस बच्चे का नाम है विद्याधर जैन अष्टके, पुत्र श्री मलप्पा जैन अष्टके। कितने सौभाग्य की बात है ऐसे माता पिता के लिए जो बच्चों को संस्कार प्रदान करा रहे हैं। देखा श्रीमंती, तुम्हारे लाडले से रुका नहीं गया। मैं तो जानता था ये जनेऊ धारण करके ही रहेगा। इसी बात का तो डर था मुझे। सही कहा आपने, हमारा विद्या अलग ही है। लो सुनो कथा ये त्याग की। विद्या, ओ विद्या, अरे सुन तो। मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे रुक तो सही विद्या। ठीक है, ले रुक गया। अब बता क्या कह रहा है। अरे नहीं, मुझे कोई जरूरी काम नहीं था। बस ऐसे ही पूछ रहा था कि तू कहाँ जा रहा है। आवाज तो ऐसे दे रहा था जैसे कोई बड़ा काम आ गया हो मुझसे। मारुति, मैं इस समय दौड़ू बस्ती जा रहा हूँ। तू जाना यहाँ से। अच्छा, पर वहाँ क्यों जा रहा है? तू भी कितने सवाल करता है मारुति। मैं वहाँ ध्यान लगाने जा रहा हूँ। अब तू जा, मुझे देर हो रही है। ध्यान लगाने? विद्या, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मारुति, तू रहने दे, मुझे वहाँ ज्यादा समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ ना। मैं भी वहाँ ध्यान लगा लूंगा। ठीक है मारुति, तेरी जिद है तो चल। चलना विद्या, अब घर चलते हैं। काफी समय हो गया है, मैं तो थक गया बैठे बैठे। नहीं मारुति, अभी मुझे समय लगेगा। मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था। अब एक काम कर, तू घर चला जा। अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ,
तू बाद में आ जाना। और विद्या, ज्यादा समय नहीं लगाना, रात होने वाली है। पता है ना, रास्ते में बहुत से कुत्ते मिलेंगे और तुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। तू मेरी चिंता मत कर मारुति, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। लेकिन तू संभल के जाना, और हाँ, कुत्तों को मत छेड़ना, वरना तेरे पीछे दौड़ लगा देंगे वो कुत्ते। ये घटना मारुति के लिए संजोग मात्र हो सकती है, लेकिन विद्या की चेतना जैसे ये सब पहले से ही जानती थी, तभी तो विद्या ने मारुति को बातों बातों में पहले ही सचेत कर दिया था। अब विद्या की चेतना धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ग्रहण करने की ओर बढ़ रही थी। आइए हम भी इस कथा में आगे बढ़ते हैं। विद्या ध्यान लगाने के बाद अपने घर पहुंच चुका था और आने वाले दिन में कुछ और नया होने वाला था। वाह वाह लोकप्पा जी, आप तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। आपने तो देखते ही देखते यहाँ कई लोगों को हरा दिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। लोकप्पा जी, एक बात कहना चाहता था, बहुत दिनों से मेरे मन में है। अरे अरे, कहो ना, संकोच मत करो, बताओ क्या है। हमारे घर के पास रहने वाला ये बालक विद्याधर भी बहुत ही अच्छा शतरंज खेलता है। मेरे मन में एक इच्छा थी कि यदि आप एक बार इसके साथ भी खेल लें तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शतरंज खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वही तो लोकप्पा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन सब तरफ इस लड़के का नाम है कि बहुत अच्छा खेलता है। तब मैंने सोचा कि आज आप यहाँ खुद मौजूद हैं, तो बाकी सारे लोग भी अपनी आंखों से सच देख लें। यदि ऐसी बात है तो आप सभी के सामने खेल कर देख लेते हैं। वाह वाह लोकप्पा जी, ये हुई ना बात। आओ भाई विद्याधर, जरा एक शतरंज की बाजी हमारे लोकप्पा जी के साथ भी हो जाए। अरे रमैया काका, मैं क्या खेलूंगा उनके सामने, मैं तो खुद उनका खेल देखने आया था। अच्छा, तो क्या देखा तुमने विद्या? इसमें कहना ही क्या है रमैया काका, लोकप्पा जी के शतरंज खेल का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, ये तो तुमने एकदम सही कहा। लोकप्पा जी, एक बाजी इसके साथ खेलिए। अच्छा, तो तुम शतरंज भी खेल लेते हो? किससे सीखा है शतरंज खेलना? जी किसी से भी नहीं लोकप्पा जी। अच्छा, तो बिना किसी से सीखे तुम शतरंज भी खेलने लगे? जी लोकप्पा जी। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो आओ, फिर हमारे साथ भी हो जाए एक शतरंज की बाजी। क्यों नहीं लोकप्पा जी, आपके साथ कौन नहीं खेलना चाहेगा, आप तो वैसे भी इस खेल के महारथी हैं। लोकप्पा जी जीतेंगे। क्या हुआ भाई, क्या बातें चल रही हैं ये आपस में मिलकर? अरे भैया, कुछ खास नहीं, बस ये सभी पूछ रहे थे कि खेल देखने पर हमें क्या मिलेगा। हाँ बस। हाँ, एकदम सही बात तो कह रहे हैं। देखने वाले आनंद के साथ देखें इस खेल को। जो हार जाएगा वो सबको फल खिलाएगा। क्यों, ठीक है ना विद्याधर? वैसे तो जीतने वाला ही अपनी खुशी को बांटता है, परंतु आप बड़े हैं, सोच समझ कर ही ऐसा कहा होगा। मुझे मंजूर है लोकप्पा जी। वाह, सभी को फल मिलेंगे। अरे विद्याधर जीत गया, जीत गया। अरे अरे अरे, जरा मुझे नीचे तो उतारो, ये क्या कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उतारो मुझे नीचे। विद्या, तुम वाकई में होनहार बालक हो। मैंने तुम्हें बालक जान तुम्हारी प्रतिभा पर गलत ही संदेह किया था। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो शतरंज के खेल में मेरे आदर्श हैं। आप तो मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। अब सारे लोग सुनिए, विद्या एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी है। अब जैसा कि तय हुआ था कि हारने वाला आज सभी को फल खिलाएगा। आज के फल मेरी तरफ से, लेकिन ये मेरे हारने के कारण नहीं, बल्कि विद्या की जीतने की खुशी में है। जी भर के खाइए। जगत के किसी खेल में हार जाने पर दुखी होना या जीत जाने पर खुशी मनाना लौकिक जगत की क्षणिकाएं मात्र हैं। विद्या की जीत पर विद्याधर के साथी तो खुशी जाहिर कर सकते थे, परंतु विद्याधर तो त्याग और तपस्या के द्वारा जगत के इन प्रपंचों से जगत को मुक्त कराने के लिए ही आया है। उसके लिए हार क्या और जीत क्या। और वैसे भी विद्या को किसी पर को नहीं, बल्कि अपने स्वयं को जीतना था। देखना विद्या, आज तो मैं तुझसे जीत के ही रहूंगा।
रहने दे शिव कुमार, आज तक कोई विद्या से किसी भी खेल में जीत पाया है क्या? जो तू जीतेगा, तुझे पता है यदि विद्या अगर कोई भी चाल हार भी जाता है ना, तो अकेले में बैठकर उन चालों पर विचार करता है और फिर दोबारा जीत कर ही मानता है। इसलिए तो ये अपने से बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी हरा देता है। हाँ, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि आज घर भी मेरा है, खेलने का स्थान भी मेरा है, और सबसे बड़ी बात ये कि कैरम भी मेरा है और ये मेरी ही बात मानता है। अच्छा, देखना तू आज कौन जीतता है। अरे शिव कुमार, तुम ही जीत जाना बस। अब तो खेल शुरू करो। ठीक है, चलो खेल शुरू करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि विद्या कभी नहीं हारता। सही कहा मारुति, पर इसके पास ऐसा क्या है जो ये हमें बार बार हरा देता है? जरा देखें तो इसके हाथ में ऐसा क्या जादू है जो ये हर बार जीत जाता है? अरे, इसके हाथ में तो भगवान शिव के त्रिशूल का चिन्ह है, तभी ये हमेशा जीतता ही जीतता है। त्रिशूल? अरे, लेकिन मुझे तो साफ नहीं दिख रहा। अरे रुक जा, तुझे ऐसे नहीं दिखेगा। जरा स्याही देना मारुति। अब देखो, सफेद कागज पर ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चलो इसको विद्या के घर चलकर दिखाते हैं। महावीर भैया, देखो तो इस कागज पर क्या बना है। शिव कुमार, ये तो कोई त्रिशूल जैसे आकार का दिख रहा है। भैया, ये कोई मामूली चिन्ह नहीं है, विद्या के हाथ पे बना त्रिशूल का चिन्ह है, जो हमने विद्या के अंगूठे पे स्याही लगा कर लिया है। भैया, आपको पता है, ये इस चिन्ह के कारण ही तो हर काम में आगे रहता है। अच्छा, जरा हमें भी दिखाओ। सच कहा तुमने। मैंने भी सुना है कि ऐसे चिन्ह तो किसी महापुरुष की उंगलियों में ही होते हैं। इस चिन्ह को देखकर और विद्याधर की गतिविधियों को देखकर मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारा विद्या आगे चलकर कोई महान व्यक्ति ही बनेगा। अक्का, अंदर आओ ना। आई। विद्या, सुनना, तू ना फिर से मेरे घर चल और मुझे कैरम के एक दो दांव सिखा दे, ताकि मुझे भी कोई हरा न सके। चल ना विद्या। हाँ हाँ, सिखा दूंगा, पर अभी नहीं, फिर कभी, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने वाला है और वैसे भी मुझे प्रातः काल जल्दी उठकर कहीं जाना होता है। जल्दी उठकर जाना होता है? लेकिन तुझे कहाँ जाना होता है, मुझे भी तो बता ना। अरे विद्या, तुझे समझ पाना ना सच में बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल सही कहा तूने शिव कुमार। चल अब चलते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, कल मिलते हैं। ठीक है। क्या हुआ? आज आप बहुत देर तक सो रहे हैं और आपका चेहरा भी कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे, कहीं ज्वर तो नहीं है आपको? अरे, आपको तो बहुत तेज ज्वर है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है श्रीमंती। तुम जाओ और जाकर रसोई में अपना काम खत्म कर लो। मुझे भी देर हो रही है, तो मैं भी नहाकर पूजा की तैयारी कर लेता हूँ। और आज मेरा अनंत व्रत भी तो है। अरे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप व्रत की जिद कर रहे हैं। अरे तुम तो जानती हो श्रीमंती, इस व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये व्रत तो रखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि यदि व्रत करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाए, तब परिवार के दूसरे सदस्य भी इस व्रत को रख सकते हैं। इसलिए अब आप मेरी बात को मानिए, ये व्रत मैं ही रख लेती हूँ। अरे ये कैसी बात करती हो श्रीमंती, वैसे भी क्या कम उपवास करती हो तुम, जो अब एक और उपवास रखोगी, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। रहने दो, मैं ही रख लूंगा। अन्ना, अक्का, यदि आप आज्ञा दे तो ये व्रत मैं रख सकता हूँ। पर बेटा, तुमने तो ये व्रत कभी रखा ही नहीं है, तुम कैसे रख पाओगे? अन्ना, मैं व्रत रख लूंगा, आप इसकी चिंता जरा भी ना करें। और फिर मुझे समझाने और बताने के लिए आप और अक्का हो ना। अरे विद्या, पर सुनिए, अब रखने ही दीजिए विद्या को व्रत। वैसे भी हमारा विद्या तो बहुत समझदार है। विद्या ये व्रत बहुत ही सच्चे मन से रखेगा। विद्या, जाओ तुम पूजा की तैयारी करो। अरे ठीक है भाई, तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई जीत पाया है क्या जो मैं जीतूंगा? जैसा तुमको ठीक लगे वैसा ही करो। अक्का, मैं पूजन के लिए मंदिर जा रहा हूँ। विद्या, अगर हो सके तो साइकिल से चले जाना, वरना थक जाओगे।
नहीं अक्का, मैं मंदिर तक पैदल ही जाऊंगा। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र विद्या, जय जिनेंद्र। आज तुम आई हो, मलप्पा जी नहीं आए? आज तो अनंत व्रत की पूजा के लिए उन्हें ही मंदिर आना था। पंडित जी, आज अन्ना का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पाए, और इसी कारण अन्ना की जगह आज ये व्रत मैंने रख लिया है। अच्छा अच्छा, समझा। चलो, बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसा करके तुमने धार्मिक पुण्य के साथ साथ पितृभक्ति का भी पुण्य अर्जित कर लिया। वैसे एक बात है विद्या, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी धार्मिक गतिविधियों में कुछ ज्यादा ही रुचि रहती है। जी पंडित जी, ये सब आप सभी गुरुजनों का ही तो आशीर्वाद है। अरे ठीक है, अब अपनी पूजा प्रारंभ करिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अरे विद्या, आ गए तुम? जी अक्का। बहुत थके हुए लग रहे हो। कहा था ना मैंने साइकिल से चले जाना, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। आओ, अब यहाँ आकर बैठ जाओ। अरे विद्या, क्या तुम पैदल गए थे? जी भैया, मैंने सोचा कि आज पैदल चलकर ही जिनेंद्र दर्शन के अनंत सुख की प्राप्ति की जाए। ये तो अच्छा किया विद्या, परंतु इतना दूर चलकर तुम बहुत थक गए होगे। मेरी मानो, कल से मैं चला जाऊंगा। भैया, थकने की बात कहाँ से आई? मैं तो जानकर पैदल ही गया था। आपको तो पता है कि मुझे मंदिर में बहुत ही अच्छा लगता है। और भैया ये भी सुन लो, व्रत मैंने शुरू किया है तो मैं ही इसे पूर्ण करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है विद्या। भला तुम्हें कोई समझा पाया है क्या? अगर तुम्हारा ऐसा ही भाव है तो ये व्रत तुम ही पूर्ण कर लेना। उम्र के साथ विद्या की मानसिक चेतना और भी अधिक गांभीर्य धारण कर धर्म के पथ पर अग्रसर होने लगी थी, और इसी कारण विद्या का स्वभाव धार्मिक अनुष्ठानों व धर्म संबंधित कार्यों तथा अध्ययन की ओर आकर्षित होने लगा था। विद्या के घर के पास में ही स्थित बसदी छोटा मंदिर में एक अन्ना साहब पंडित जी वृद्धों को रात्रि में स्वाध्याय कराते थे। अन्ना साहब पंडित जी स्वाध्याय कराते समय विद्याधर को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। अन्ना साहब पंडित जी का शास्त्रोक्त ज्ञान अच्छा था, इस कारण कई विषयों पर विद्याधर को अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी मिल जाता था। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।